महिला विकास मंच के बीना मानवी जी के ये क्या कुछ कहते हैं पवन सिंह के बारे में और सुधीर सिंह के बारे में और पवन सिंह के बारे में। तो तीनों को कहते हैं ना कि आज बीना मानवी जी ने पूरी एकदम समझो कि पोल खोल के रख दिया है। हाँ, तो नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी है और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। चोखा बना के खाओ, लेकिन उसी घर में रहना है तुमको, ये जान लो। तुम अब निकलना मत, जो एक बार तुम घुस गई अब तुम निकलना मत। तुम एक बेटी हो समाज की और तुम्हारा समाज तुम्हारे साथ है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने एक वीडियो देख रहे होंगे ज्योति सिंह का, ज्योति सिंह रोते बिलखते नजर आ रही है। और क्यों रो रही है, किसके कहने पे रो रही है, आखिर उनको पुलिस पकड़ने क्यों आई है, आप लोगों ने भी देख रहे होंगे। उसमें एक साफ कह रही है कि मुझे पुलिस ले जाने के लिए आई है। और वो ये भी कह रही है कि आप लोगों के कहे अनुसार मैं यहाँ इस घर में आई। आप लोगों ने बोला कि आप वहाँ जाइए, कौन आपको निकालता हम लोग देख लेंगे, आप जाइए। आखिर किसने बोला, कौन बोला? मामला खुल के आता है कि सुधीर सिंह जी है जो उन्होंने बोला है ज्योति सिंह की, ज्योति सिंह आप जाइए वहाँ पे, हम आपके साथ हैं। लेकिन ज्योति सिंह को तो पुलिस पकड़ के ले जा रही है। कौन अभी साथ है? कोई साथ नहीं होता। आइए उसी मामला पे वीना मानवी जी जो हैं महिला विकास मंच के मैडम है, वो क्या कुछ कहती हैं ज्योति सिंह को लेकर के। और इसमें बहुत बड़ी बात एक और खुल के आता है, उन्होंने बात ही बात में ज्योति सिंह के साथ साथ पवन सिंह को और सुधीर सिंह को, तमाम लोगों को उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। और उससे भी बड़ी बात एक और बात उन्होंने बोला है पवन सिंह को माँ को लेकर के। बहुत बड़ी बात है, पवन सिंह को माँ को लेकर के ऐसी बात बोल दिया है कि पवन सिंह को भी सुन को शायद बुरा लगेगा, क्योंकि जो बात उन्होंने बोला है ना, वो मुझे भी लग रहा है कि पवन सिंह को बुरा लगेगा। आइए एक बार सुनते हैं महिला विकास मंच के बीना मानवी जी के ये क्या कुछ कहते हैं पवन सिंह के बारे में और सुधीर सिंह के बारे में और पवन सिंह के बारे में। तो तीनों को कहते हैं ना कि आज बीना मानवी जी ने पूरी एकदम समझो कि पोल खोल के रख दिया है। आइए एक बार सुनते हैं बीना मानवी जी की। चोखा बना के खाओ, लेकिन उसी घर में रहना है तुमको, ये जान लो। तुम अब निकलना मत, जो एक बार तुम घुस गई अब तुम निकलना मत। अगर तुम निकली वहां से तो ये जान लो कि तुम्हारा केस फिर कमजोर हो जाएगा। तुमको अब निकलना नहीं है, क्योंकि एक बार चुनाव के रिजल्ट के दिन पवन सिंह तुम्हारी हाथ पकड़ के ले गए थे। उस वक्त पवन सिंह को यह सोचना चाहिए था कि मामला कोर्ट में चल रहा है, तो फिर आप क्यों, अगर आपको तलाक ही देना है तो बीबी के साथ रहना नहीं था। अगर चुनाव में बुलाए भी थे तो एक दोस्त की तरह प्रचार वगैरह करा लेते और बोलते बाबू हम लोग नहीं रह पाएंगे, तो चलो। ये संबंध जो 20 दिन का आपने लखनऊ ले जाके एक पूरा उसका दर्द आप कर दिए, ठीक है, उसकी गलती है। ज्योति की 1000 गलतियां हैं, मान लिए। एक मर्द अगर चाहे ना तो यूं समेट ले, और एक सास अगर चाहे तो घर को बसा के रख ले। लेकिन यहाँ तो ना मर्दे सही है ना सासे सही है। बउआ बना के, गोदी में बउआ बना के रखिए पवन को। अभी तक कोई लड़की घर में नहीं रहेगी, ऐसी आपका पवन रहेगा पूरा जीवन। साथे साथे अरे आप हटिएगा तब ना कोई लड़की सटेगी वहां। माँ स्पेस नहीं देती है लड़की सास पति पत्नी के बीच में। माँ सबकी सम्मानीय है, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बहू बसाना आप ही का काम है ना। क्या दिक्कत थी आपको? और इसके साथ साथ फिर सुधीर सिंह से भी मुलाकात करती हैं बीना मानवी जी, और वहां पे सुधीर सिंह के साथ क्या कुछ होता है, काफी बातें होती है ज्योति सिंह को लेकर के। आजकल हमारे समाज में बहुत तरह की बातें इस तरह से उछल के आ रहे हैं, कभी कहीं और की तो कभी कहीं और की। और फिलहाल बिहार का मामला तो आप लोग देख ही रहे हैं, ज्योति सिंह और पवन सिंह। आइए सुधीर सिंह क्या कह रहे हैं और बीना मानवी जी क्या कह रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। आइए। तो आज मैं गई थी सुधीर भैया, और आज आपका फर्ज बनता है कि आप आए और हमारे लिए हमें इंसाफ देना, खास करके सुधीर भैया से, ब्रिजभूषण भैया जी से, और जी बिल्कुल सुशील भैया से, ब्रिजेश भैया से। सबकी कोशिश यही है कि तुम्हारा घर बसे, और नहीं बसे तो तुम्हारे घर से दुख दर्द दूर हो, जो भी तुम्हारी परेशानी हो। तुम एक बेटी हो समाज की और तुम्हारा समाज तुम्हारे साथ है। सपोर्ट कर रही है, सचमुच में क्या है।
बताइए। हाँ, रमेश जी हैं झारखंड से। सुधीर जी से मुलाकात हुई हालांकि कल, जैसे समाज में है ये सही बात है कि बिहार के राजपूत समाज के भाई इन्हें धरोहर माना जाता है, कुछ कहिए। बड़े भाई हैं आपके समाज के, और हम ज्योति के लिए रिक्वेस्ट करने आए हैं। तो सारी बात जानने के बाद इतना इमोशनल इन्होंने ज्योति से बात किया, सब चीज खुद चिपकी रहती है बेटा और के साथ। खासकर आज पवन भाई, आप कहीं ना कहीं हमारे रमेश भाई हैं। तो बीना मानवी जी के सुना, सुधीर सिंह और बीना मानवी जी के सुना, दोनों मुलाकात की है। ज्योति सिंह को लेकर के बीना मानवी जी बाकी में एग्रेसिव हो चुकी है, क्योंकि ज्योति सिंह एक हमारे देश की, हमारे राज्य की बेटी है। तो हर कोई चाहता है कि हमारी बेटी का घर बसे, जो कि इस तरह की बेटी का तो घर बसना ही चाहिए। कुछ बेटियां होती है जो जानबूझ के अपने घर को बर्बाद करते हैं, लेकिन ये बेटी जो ऐसी है, एक घर अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोचा है। बाकी आप लोग ज्योति सिंह को किस नजरिए से देखते हैं, ज्योति सिंह की कितना सपोर्ट करते हैं, पवन सिंह को कितना सपोर्ट करते हैं, बीना मानवी जी ने जो बोला वो कितनी सच है और कितनी दिल से बोले हैं, ये भी जरूर बताइएगा। बीना मानवी जी का जो कहना था खासतौर पे माता जी के लिए कि सास का जो धर्म होता है वो नहीं निभा रही, वो हमेशा अपने बेटे के साथ वैसे चिपकी रहती है जैसा लग रहा हो कि छोटा सा बच्चा है। पवन सिंह छोटा बच्चा नहीं है, अब उनको छोड़िए, उनको पल्लू से हटाइए, उनके अपनी पत्नी के साथ भी कुछ समय दीजिए। भाई दोनों बीच में दोनों रहेंगे तो कुछ स्पेस दीजिएगा ना ज्योति सिंह के लिए, वो स्पेस दीजिए। पवन सिंह के माता जी के लिए बोल रही है बीना मानवी जी। और जरूरी भी, भाई माँ पिताजी की, माँ और बेटा के बीच में जब स्पेस नहीं रहेगा तो पत्नी कैसे एडजस्ट करेगी? तो पत्नी को एडजस्ट करने के लिए माँ को थोड़ा सा ना साइड होना पड़ेगा। ठीक है, आप ममता है आपका, माँ का ममता जरूरी है बेटा के लिए, स्नेह जरूरी है बेटा के लिए, बेटा का भी प्यार माँ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन भाई आपने शादी किया है तो दोनों थोड़ा सा दीजिएगा ना जी स्पेस, या फिर दोनों साथ साथ रहिएगा। हालांकि इसका मतलब गलत नहीं होता है, माँ बेटा का जो प्यार होता है वो अटूट होता है और माँ बेटा का प्यार होना भी चाहिए। लेकिन जब आपने शादी करके धर्मपत्नी लाया है तो उनको भी लाना पड़ेगा इसी बीच में, ये माँ को सोचना जरूरी होगा। और पवन सिंह के माता जी के लिए स्पेशल है, जैसे कि बीना मानवी जी ने बोला, मैं भी बीना मानवी जी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि माता जी के लिए थोड़ा सा बेटा से एक दूरियां ना बनाए, एक बीच में स्पेस दे ताकि ज्योति सिंह एडजस्ट हो पाए। बाकी वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्त, मेरे भाई